अब आप अगला 50वां सवाल समझिए। देखिए 50वें सवाल में ये कह रहा है पचासवें सवाल में बता रहा है 300 केल्विन ताप पर 1 लीटर विलयन में विलेय 36 ग्राम ग्लूकोज का परासरण दाब 4.98 बार है। यदि उसी ताप पर विलयन का परासरण दाब 1.52 बार हो तो इसकी सांद्रता मोलरता में ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत इतना आसान सवाल है, आप इसको सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या दे रखा है और क्या निकलवाना चाहता है। ये है 50वां सवाल। पचासवें में कह रहा है 300 केल्विन ताप पर, यानी T बराबर है 300 केल्विन। 1 लीटर विलयन में ग्लूकोज के 36 ग्राम, ग्लूकोज की मात्रा स्मॉल w कितनी है 36 ग्राम। ग्लूकोज के अणुभार की जरूरत पड़ेगी तो ग्लूकोज का अणुभार m डैश 180 होता है। बोले और परासरण दाब कितना है, P परासरण दाब है 4.98 बार। ये तो ग्लूकोज का। वो कह रहा है यदि उसी ताप पर विलयन का परासरण दाब, अब वो कह रहा है यदि परासरण दाब P जो है 1.52 बार हो जाए तो इसकी सांद्रता मोलरता में ज्ञात कीजिए। मोलरता कैपिटल N इसमें निकालिए। एक बार फिर समझिए क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है और क्या दे रखा है। ये कह रहा है 300 डिग्री केल्विन पर 1 लीटर विलयन में, विलयन की मात्रा, विलयन का आयतन V, विलयन का आयतन V बराबर कितना है 1 लीटर। विलेय 36 ग्राम ग्लूकोज का, परासरण दाब 4.98 ग्राम है। ठीक है। अब वो कह रहा है यदि उसी ताप पर विलयन का परासरण दाब 1.52 बार हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी। तो देखिए एक ये इक्वेशन है PV बराबर nRT। ये गैस के लिए भी है, तनु विलयनों के लिए भी है। वहां पर अकेले दाब के स्थान पर तनु विलयनों के लिए इसको परासरण दाब कह देते हैं। आप जानते हैं n मोल्स की संख्या है, ये उसकी ग्रामों में मात्रा बटे उसका अणुभार, या इसको ऐसे कर देते हैं PV बराबर स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू RT, इस तरीके से। अब यदि हम इसके लिए इसको इस्तेमाल करें तो आप देखिए क्या दे रखा है, P दे रखा है, V दे रखा है और R नहीं दे रखा है, यहाँ पर T दे रखा है, T उसके लिए भी उतना ही है और M अणुभार, ये अणुभार m डैश दे रखा है। निकलवा क्या रहा है, इसके लिए आप ये देखिए W ये दे रखा है, तो यहाँ पर आप इस हिसाब से ये देखिए P कितना है 4.98 गुणा 1 बराबर, स्मॉल w कितना है 36 बटे स्मॉल ये m डैश कितना है 180 इंटू R इंटू T कितना है 300। इस हिसाब से अगर हमने रखा तो ये R निकल जाएगा। जब R निकल जाएगा तो आप इसको ऐसे कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये R बराबर हो जाएगा 4.98 इंटू 1 इंटू 180 अपॉन 36 इंटू 300। अब
इसमें 0 से 0 काट दीजिए, 18 से इसको 2 बार काट दीजिए, नीचे का आ गया 30 दूनी 60 और ऊपर का आ गया 4.98। अब जब ये 4.98 आ गया तो आप इसमें करिए 4.98 में भाग कर दीजिए 60 का, ये आ गया आपका 0.083। 0.083 ये R बराबर 0.083 आ गया। अब इस R की वैल्यू में आप इसके लिए रख दीजिए, इसके लिए भी समीकरण ऐसे ही होगी। कैसे होगी कि P कितना है यहाँ पर 1.52 गुणा V कितना है उतना ही है 1 लीटर बराबर W कितना है, W तो निकलवा रहा है बटे M डैश कितना है अणु भार किसका, उसी ग्लूकोज का कितना है 180 गुणा R कितना है 0.083 गुणा 300। अब इसकी हेल्प से आप W निकाल लीजिए, W बराबर ये हो जाएगा 1.52 इंटू 1 इंटू 180 अपॉन 0.083 इंटू 300। अब इसको आप 10 से 10 काट दीजिए। अब आपस में यदि कटते हैं तो काट दीजिए, अन्यथा सीधी गुणा कर दीजिए। आप नीचे की गुणा सबसे पहले करिए आप, ये है 0.083 में गुणा करिए कितने की 30 की, ये हो गया 2.49, ये बराबर आ गया 2.49। नीचे का भाग आया है 2.49 और ऊपर का देखिए 1.52 में 18 का भाग करिए, ये है 1.52 में गुणा करिए 18, ये आ गया 27.36। 27.36 दशमलव से दशमलव काट दीजिए तो 2736 बटे 249, 2736 में 249 का भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा 2736 में भाग करिए 249 का, 2736 249, ये आ गया 10.99 ग्राम, यानी उसकी मात्रा स्मॉल w कितनी आ गई 10.99 ग्राम। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए मोलरता के लिए मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। मोलरता का वही M इज इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन M डैश इंटू V। मोलरता निकलवा रहा है या मोलरता निकलवा रहा है तो V आएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कितना है स्मॉल, इसमें सबकी वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 1000 गुणा स्मॉल w ग्रामों में मात्रा कितनी है 10.99 बटे M डैश अणुभार किसका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है गुणा V वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर और 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml, क्योंकि यहाँ कितना ml में रखना पड़ता है तो 1 लीटर में मिलीलीटर होंगे 1000 इस तरीके से। तो आप 1000 से 1000 काट दीजिए, ये आपका
कैपिटल एम बराबर आ जाएगा 10.99 अपॉन 180। अब 10.99 में भाग कर दीजिए आप, 10.99 में भाग करिए 180 का, तो ये 180 का भाग करने पे आ जाएगा 0.061, 0.061 ये मोलरता यानी मोल पर लीटर, ये आपका आंसर आ गया। अब एक बार फिर समझ लीजिए आप, मैं आपको बता रहा हूं, वो कह रहा है कि इतने केल्विन ताप पर ग्लूकोज की मात्रा कितनी है 36 ग्राम, कितने में 1 लीटर में। ग्लूकोज का अणुभार M-180 होता है, विलयन का आयतन कितना है 1 लीटर है, और उसका परासरण दाब कितना दे रखा है P 4.98 बार। वो कह रहा है कि यदि इसी परिस्थिति में विलयन का परासरण दाब 1.52 बार हो तो उसकी सांद्रता मोलरता में ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर समझ लीजिए, ये गैस समीकरण होती है, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT, जो तनु विलयनों पर भी लागू होती है। तो वहां पर गैस का दाब होता है, यहाँ पर विलयन में परासरण दाब हो जाएगा। तो ये PV बराबर nRT, P दाब परासरण दाब है, पाई भी लिख देते हैं, V आयतन है, N मोल्स की संख्या है, R विलयन स्थिरांक है और T परमताप है। जहां मोल्स की संख्या स्मॉल n, ये स्मॉल w अपॉन उसका अणुभार m डैश होता है, इसमें रख देते हैं तो ये समीकरण इस तरीके से हो जाती है। इस कंडीशन के लिए हम इन सब की वैल्यू रखकर r निकाल लेते हैं। तो r कितना आया आपको कैलकुलेट करके 0.083 ये आ गया। अब सेम कंडीशन में इस r वैल्यू को इस समीकरण के लिए रख दीजिए कि यदि परासरण दाब इतना है और आयतन इतना है, 1 लीटर है, परमताप भी 300 केल्विन ही है, ग्लूकोज ही है, उसका अणुभार इतना है, तो उसकी मात्रा तो आएगी W, इस तरीके से कैलकुलेट करके 10.99 ग्राम आएगी। अब इससे उसकी मोलरता निकाल दीजिए। मोलरता कैपिटल M बराबर 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू v, रख दीजिए सब वैल्यू, कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका निकल जाएगा। अब देखिए ये लास्ट का सवाल और करा देता हूं मैं आपको, ये 51वां सवाल है। ये कह रहा है यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर है तथा 1 किलोग्राम जल में 92 ग्राम सोडियम आयन है, तो झील में सोडियम आयनों की मोलरता की गणना कीजिए। देखिए बहुत इजी सवाल है, लेकिन कैसे करेंगे ये देखिए। ये है 51। यदि किसी झील के जल का घनत्व, झील के जल का घनत्व D बराबर कितना है 1.25 ग्राम पर ml तथा 1 किलोग्राम जल की मात्रा कैपिटल W बराबर 1 किलोग्राम, ग्रामों में जरूरत पड़ी तो 1000 ग्राम होंगे, में 92 ग्राम सोडियम आयन, सोडियम आयन की मात्रा स्मॉल w बराबर 92 ग्राम। तो झील में सोडियम आयनों की मोलरता, सोडियम आयनों की मोलरता स्मॉल m, ये निकलवाना है। तो देखिए सीधा सा वो दे रखा है आपने कि मोलरता स्मॉल m बराबर होगी 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन क्या होगा m डैश इंटू कैपिटल W, ये फॉर्मूला है, जहां पर
स्मॉल m निकल वाला है, स्मॉल w विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा है। विलेय पदार्थ क्या है? सोडियम आयन। कितना है? 92 ग्राम। अब यहाँ कैपिटल W क्या है? विलायक की ग्रामों में मात्रा। विलायक क्या है? जल। जल की मात्रा 1 किलोग्राम, ग्रामों में हो जाएगी 1000 ग्राम। अब यहाँ पर m डैश क्या होता है? अणुभार। लेकिन ध्यान करें, ये सोडियम का अणुभार तो सोडियम का तो परमाणु भार होता है, ये है सोडियम आयन। और आयन के लिए उसका लगाएंगे क्या? आयन भार। और आयन भार कितना होगा इसका? 23। तो यहाँ लिख सकते हैं आप सोडियम आयन का आयन भार बराबर 23, इसको m डैश ही कहेंगे। रख दीजिए इनकी वैल्यू, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए 1000 इंटू स्मॉल w कितना है? 92 ग्राम। आयन भार कितना है? 23 गुणा विलायक की ग्रामों में मात्रा कितनी है? 1000 ग्राम। तो 1000 से 1000 काट दीजिए तो आपका ये सीधा 92/23 ये आ गया। अब ये 23 है, 23 चौके 92, तो ये 4 मोल पर केजी इसका मोलता आ जाएगी। देख लीजिए सीधे फॉर्मूले पर आधारित। तो इस तरीके से देख लेंगे एक बार फिर दोबारा। झील के जल का घनत्व दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml। जल की मात्रा दे रखी है 1 किलोग्राम, ग्रामों में जरूरत पड़ेगी तो 1000 ग्राम हो जाएंगे। सोडियम आयन की मात्रा स्मॉल w 92 ग्राम दे रखी है। तो सोडियम आयन की मोललता स्मॉल m निकलवा रहा है। तो ध्यान करना ये फॉर्मूला है, स्मॉल m मोललता बराबर 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। अब यहाँ पर इन सब की वैल्यू रख दीजिए। तो जब वैल्यू रखेंगे 1000 से 1000 कट जाएगा, 92 में 23 का भाग कर दीजिए, 4 मोल पर केजी इसकी मोललता आएगी। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आज मैं समाप्त कर देता हूँ। अगला चैप्टर बहुत जल्दी आपको पढ़ाऊँगा।